नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 6 जासूसी उपग्रह लगा दिए हैं, जिससे वो भारत की सैन्य गतिविधियों को पूरी तरीके से डिटेक्ट कर रहा है कि भारत में आखिरकार चल क्या रहा है। इसके साथ ही अगर खबर की बात करें कि ये चर्चा में क्यों है, तो पाकिस्तान ने 16 महीने में चीन समर्थन से 6 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। अब वह भारत के जो क्षेत्र हैं उन पर नज़र रख रहा है। यानी जितना पाकिस्तान की जो एजेंसी थी उसके द्वारा इतने उपग्रह 16 महीनों के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं किए थे, इतने उपग्रह लॉन्च 16 महीनों के अंदर कर दिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर चीन के द्वारा पाकिस्तान को सीधे तौर पर सहयोग दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान भारत की जो सैन्य गतिविधि है उन पर सीधे तौर पर नज़र रख रहा है। इसके साथ ही भारत ने इसका जवाब देने के लिए भारत ने भी तैयारी कर ली है। भारत ने पाकिस्तान चीन के जासूस जो उपग्रह हैं उनको धोखा देने के लिए 449 करोड़ रुपए की जवाबी कार्रवाई की एक योजना बनाई है। और इस योजना के तहत भारत कोशिश करेगा कि जो भी उपग्रह भारत की सीमा पर भारत के ऊपर निगरानी कर रहे हैं उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच केवल 16 महीनों में पाकिस्तान ने 6 नए पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह हैं वो लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपरको ने 1961 में अपनी स्थापना के बाद अब तक इतने उपग्रह लॉन्च नहीं किए हैं जितने इसने एक छोटे से अंतराल 16 महीने के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। यह उपग्रह पहलगाम हमले और उसके बाद भारत की सैन्य गतिविधि जो प्रक्रिया थी भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था उससे पहले ही शुरू हो चुके थे, जो इस महज प्रतिक्रिया का नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। यानी पाकिस्तान और चीन मिलकर के भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीतिक साजिश रच रहे हैं। और ये जो साजिश है वो पहलगाम आतंकवादी हमले के पहले ही चालू हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऐसा हुआ हो, यह उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज़मीनी स्तर पर तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन अब दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में एक शांत परंतु बेहद गंभीर प्रतिस्पर्धा है वो शुरू हो चुकी है। इन लॉन्च की गति और उच्च तकनीक चीनी समर्थन स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करते हैं कि यह एक गंभीर सामरिक खतरे का संकेत दे रहे हैं। यानी जिस प्रकार से पाकिस्तान अब अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च किए हैं, निगरानी कर रहा है और उनकी तकनीक है वो एकदम हाई हाई टाइप की है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सीधे तौर पर चीन समर्थन दे रहा है और ये भारत के लिए आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी उपग्रहों की खतरनाक तक जो क्षमता है उनकी बात करें तो इन उपग्रहों में ऑप्टिकल इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल और रिमोट सेंसिंग जैसे बेहद उन्नत और संवेदनशील जो प्लेटफॉर्म है वो इसमें मौजूद है। और पूर्व भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई, इनके अनुसार ये कोई आम उपग्रह नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया एक खुफिया ढांचा है। यह नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचने में और ज़मीन पर हो रहे छोटे बदलावों को पकड़ने में यानी कैम्पोफ्लाज छलावट वाली जो वस्तुएं हैं उनको आसानी से पहचानने में सक्षम है। यानी इसमें जो खतरनाक तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं वो एक कोई ऐसा नहीं है कि नागरिक उपग्रह हों और नागरिक उपयोग के लिए बनाए गए हों। ये पूरी तरीके से एक सैन्य ढांचा है जो सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रकार की इसमें तकनीक इस्तेमाल की गई है जिससे ये हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके साथ साथ भारत अपनी ज़मीन पर कर क्या रहा है छोटे छोटे बदलावों को ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया एक HS-1 उपग्रह सामग्रियाँ मटेरियल्स के बीच अंतर कर सकता है और उन चीज़ों को ढूंढ सकता है जो आम कैमरों से बच सकती हैं। यानी अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था HS-1 और ये उपग्रह जो सामग्रियाँ हैं मटेरियल्स हैं उनके बीच चीज़ों को ढूंढ करके अंतर कर सकता है जो आम कैमरे हैं उनकी नज़र में नहीं आता है। हाल ही में लॉन्च किए गए
PRSC-EO2 और इसके अलावा PRSC-EO3 जो उपग्रह हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और एडवांस इमेजिंग का इस्तेमाल किया है। यानी ये उपग्रह हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तकनीक से इन्हें लैस किया गया है। इसके साथ ही इस मिशन में चीन की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका की बात करें तो पाकिस्तान के इस पूरे सैटेलाइट प्रोग्राम में चीन की भूमिका यहाँ पर स्पष्ट है। कई पाकिस्तानी उपग्रहों को चीनी रॉकेटों की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह सहयोग सिर्फ लॉन्चिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उपग्रह की डिज़ाइनिंग, तकनीक ट्रांसफ़र और डेटा शेयरिंग भी इसमें शामिल है। यानी चीन ने यहाँ पर डायरेक्टली पाकिस्तान का सहयोग किया है, अपनी रॉकेटें दी हैं ताकि वो उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुँचा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने यहाँ पर उपग्रहों की डिज़ाइनिंग कैसी करनी है, उनमें तकनीक कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, डेटा कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सब चीन के द्वारा पाकिस्तान को सिखाया गया है। इसके साथ ही जो अमेरिकी फर्म है यहाँ पर कॉम्स्कॉक, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 में लॉन्च किए गए PRSC-EO3 उपग्रह को इस तरह से सेट किया गया है कि वो डायरेक्टली भारत का जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है। तो सीधी सी बात है कि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र है उसकी पूरी तरीके से उसकी जासूसी कर रहा है, उसकी खबरों को पाकिस्तान और चीन तक जो भी सेंसिटिव खबरें होती हैं और ख़ासतौर पर जो बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए संवेदनशील जो रिपोर्ट्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान और चीन को डायरेक्टली दे सकता है। इसके अलावा चीन ने अपने मजबूत नेटवर्क जैसे कि याओगन है और गाओफेन है उसके साथ मिलकर के एक नया नेटवर्क है वो पाकिस्तान को भारतीय सेना और बुनियादी ढांचे की सटीक और खुफिया जानकारी दे सकता है। यानी ये जो पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए हैं वो नेटवर्क जो है चीन के जो मजबूत उपग्रह हैं या याओगेन और गाओफेन इनके साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो इससे कहने कि ये भारतीय नौसेना जो भारतीय सेना है खासतौर पर उसका बुनियादी ढांचा और जो खुफिया जानकारी है वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के जासूस उपग्रह ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर मदद की थी। यानी भारतीय सेना के द्वारा ये भी देखा गया था कि जब भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था तो उस ऑपरेशन के दौरान चीन के द्वारा पाकिस्तान की डायरेक्ट मदद की गई थी और जो भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, संवेदनशील जानकारी थी, वो सभी जानकारी चीन के द्वारा पाकिस्तान को भेजी गई थी। इसके साथ ही भारत के लिए ये खतरे की घंटी क्यों है इसकी बात करें तो भारत के लिए यह एक संवेदनशील समय है क्योंकि हाल के वर्षों में इसरो को अपनी रणनीतिक और नेविगेशन उपग्रह मिशनों में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ मिशन ऐसे रहे हैं जो असफल रहे हैं और किसी किसी से कनेक्शन टूट गया है। तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लूजिंग पॉइंट रहा है। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया में भविष्य के जो युद्ध हैं वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अब अंतरिक्ष से मिलने वाली खुफिया जानकारी और साइबर युद्ध के आधार पर लड़े जाएंगे ताकि नुकसान भी कम हो और शत्रु ढेर भी जल्दी हो जाए। हालिया खुफिया रिपोर्टों से यह चिंताजनक खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो नए जासूसी उपग्रह लॉन्च किए हैं उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत है। यानी जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई है उनमें डायरेक्टली पता चला है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट किया हुआ है और भारत को टारगेट करके भारत की जितनी भी सेंसिटिव जानकारी है वो सभी जानकारी इसको पाकिस्तान एक्सेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही भारत को अब एक साथ जो चीन और पाकिस्तान दोनों की संयुक्त अंतरिक्ष और साइबर निगरानी क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत अंतरिक्ष तकनीक में बहुत आगे है लेकिन पड़ोसियों की इस तेज़ी से बढ़ती हुई सैन्य अंतरिक्ष क्षमता को देखते हुए भारत को अपने रणनीतिक फोकस को और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी भारत अपनी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अंतरिक्ष में भारत की अच्छी पकड़ बनी हुई है, पहले से मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन साथ मिलकर के भारत के खिलाफ खड़े हैं, भारत को ज़रूरत है कि भारत अपनी रणनीतिक फोकस को और अधिक मजबूत करे। इसके साथ ही भारत के पलटवार की बात करें तो भारत के द्वारा 449 करोड़ की एक स्वदेशी शील्ड तैयार की गई है। दुश्मन की जासूसी उपग्रहों से बचने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 10 जून 2026 को एक 449 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु की कंपनी है एकार्ड सॉफ्टवेयर यानी ASSPL
भारतीय नौसेना को 20 उन्नत ECGN-SS जैमर बना करके देगी। ये बहुत ही शक्तिशाली जैमर है जो दुश्मन के उपग्रहों को जो सिग्नल है उन्हें जाम कर देंगे, जिससे भी भारतीय नौसेना के जो जहाज़ हैं उनकी जो रही सही लोकेशन कौन सी है उस लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इन जैमर में भ्रामक जैमिंग की खूबी है, यानी ये दुश्मन के उपग्रहों को गलत लोकेशन डेटा यानी भूत लक्ष्य भेज करके उन्हें धोखा दे सकते हैं और उन्हें अंधा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये 100% स्वदेशी उत्पाद है, यानी इसमें भारत के द्वारा मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसमें कम से कम 75% जो सामग्री है वो भी भारत का ही होगा। इससे विदेशी तकनीक पर भारत की जो निर्भरता है वो भी यहाँ पर कम होगी और सैन्य नौसेना की जो सुरक्षा है वो भी अपना काम कर सकेगी। यानी ये जो है इस प्रकार की एडवांस जैमिंग तकनीक है वो भारत को बना करके देने वाली है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान अब मिलकर के साथ आ रहे हैं, भारत को ज़रूरत है कि भारत अपनी जो खासतौर पर सैन्य तकनीक है, सैन्य मजबूती है, उसे अंतरिक्ष के अंदर अब भारत को और अधिक ज़रूरत होगी कि भारत इसे और अधिक मजबूत करे, ताकि भारत पाकिस्तान जैसे नालायक से तो निपट ही सके, इसके साथ साथ चीन जैसे शक्तिशाली देश से भी निपटने के लिए पूरी तरीके से सशक्त हो सके। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।